खुदावंद यीशु मसीह की फ़तह हो। जितने भी भाई बहन हमारे अफ़गानिस्तान में हैं, आप में से जितने उर्दू या हिंदी समझते हैं, मेरी उम्मीद है कि आप मैं जो कह रहा हूँ उसको समझ सकें। This message is recorded to our brothers and sisters in Afghanistan, and I will try to record the rest of the messages in Urdu और हिंदी। तो आप सभी भाई बहनों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं वंदना करता हूँ। हम आपके साथ अभी इस समय तो है नहीं, लेकिन जितने भी न्यूज़ वगैरह आ रही है, इन्फॉर्मेशन वहाँ से है, सुनने में आया है कि आप काफ़ी लोग परेशानी में हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है। कलीसिया जो हर जगह है वो आपके साथ है। कई लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कुछ वचन पढ़ना चाहूँगा जो आपके दिल को थोड़ी तसल्ली दे। प्रकाशित वाक्य से है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसकी दूसरे अध्याय में खुदावंद यीशु मसीह अपने कलीसियाओं को, 7 कलीसियाओं को जो वचन लिखा है उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। दूसरा अध्याय उसका 7वां वचन में ऐसा लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाएगा मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। अगला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 9वां वचन। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान के सभा के हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलना होगा उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम पर खे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। आगे 17वें वचन में, दूसरे अध्याय के 17वें वचन में ऐसा लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। अगला वचन, दूसरा अध्याय 25वां बाप, उसमें ऐसा लिखा है, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उस जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार को मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैं भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अगला वचन है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 5वां बाप। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन के पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा,
पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और ये प्रकाशित वाक्य में जितने भी वचन लिखे हैं अलग अलग अध्यायों में, जो 7 कलीसियाओं को लिखे हुए हैं, बहुत ही प्यारे वचन हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको तसल्ली दे, उम्मीद दे और प्रभु यीशु मसीह में आपको और ताकत और कुव्वत दे। ये 3 अध्याय का 12वां वचन, जो जय पाए मैं उसमें अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग में से उतरने वाला है, और अपना नाम नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और ये 3 अध्याय 20वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊँगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं फिर से एक बार वो दूसरे अध्याय का 10वां और 11वां वचन पढ़ना चाहूँगा। जो दुख तुझको झेलना होगा उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। ये परमेश्वर के वचन हैं। मेरी दुआ है कि आपको इससे तसल्ली मिले। आपके लिए हम दुआ करेंगे।